वो पुराना आईना एक ट्यूसडे को आया। गिफ्ट था, उन्होंने कहा, एक दूर की आंटी से जिन्हें मैं मुश्किल से याद करता था। वो गुजर गई थीं और मेरे लिए ये छोड़ गईं। ये काफी बड़ा, डरावना सा आईना। उसका फ्रेम बहुत डिजाइन वाला था, किसी गहरे भारी लकड़ी से बना हुआ। उस पे अनजान पत्तियों और लिपटी हुई बेलों की कार्विंग थी। ऐसा लगता था जैसे वो थोड़ा हिल रही हो अगर ज्यादा देर देखो तो। आईने का शीशा साफ नहीं था, थोड़ा धुंधला सा था, जैसे कोहरे वाली सुबह में तालाब होता है। एक हल्की सी, जो दिखाई भी ना दे, ऐसी चमक उसके अंदर नाचती थी। हाथ लगाने पे ठंडा लगता था, अजीब सा ठंडा। मैंने सोचा उसे हॉलवे में टांग देता हूं। वो हॉलवे अंधेरा सा था, ज्यादा यूज नहीं होता था। आईना वहीं का लग रहा था। वो वहां आने वाली थोड़ी सी रोशनी को अपने अंदर खींच लेता था। बाकी आईनों की तरह चमक से रिफ्लेक्ट नहीं करता था, बल्कि ऐसा लगता था जैसे वो रोशनी को निगल गया हो और दुनिया का एक फीका डल वर्जन दिखाता था। उस हॉलवे में अब मेरे कदमों की आवाज थोड़ी ज्यादा गूंजती थी, या शायद ये बस मेरा वहम था। घर भी ठंडा लगने लगा था, खासकर आईने के पास। मैंने खुद को समझाया कि पास वाली पुरानी खिड़की से हवा आ रही होगी। मैं जितनी बार उसके पास से गुजरता, उतनी बार मेरी नजर उस पे जाती। इसलिए नहीं कि वो मेरा रिफ्लेक्शन साफ दिखाता था, बल्कि इसलिए कि वो उसे अलग तरह से दिखाता था। उसके सरफेस पे एक अजीब सी शांति थी, एक गहराई जो मैं समझ नहीं पा रहा था। कभी कभी मुझे लगता था कि साइड से कुछ हिला, बस एक झलक। जब सीधा देखने की कोशिश करता तो गायब। मेरी नानी जो बहुत कहानियां सुनाती थीं, उन्होंने एक बार कहा था कि आईने दरवाजे हो सकते हैं, दूसरी जगहों के दरवाजे, या शायद दूसरे मैं के लिए। मैंने तब उसे कहानी समझकर टाल दिया था। अब मुझे इतना यकीन नहीं था। आईने के आसपास की हवा हमेशा भारी लगती थी। एक अजीब सी महक उससे जुड़ी हुई थी, हल्की सी, जैसे पुराने कागज और सूखे फूलों की, लेकिन उसके नीचे कुछ और, कुछ मेटालिक और ठंडा। मैंने एक बार शीशा साफ करने की कोशिश की। सोचा कि धुंधलापन बस धूल और पुराना होने की वजह से है, लेकिन कितना भी रगड़ने से वो साफ नहीं हुआ। ऐसा लगता था जैसे वो धुंध शीशे का ही हिस्सा हो, या शायद कुछ उसके पीछे फंसा हुआ था, कुछ जो सब्र से इंतजार कर रहा था, अपनी चांदी की कैद से देख रहा था। गैप 2S। हॉलवे हर दिन और शांत होता गया। ये हल्के से शुरू हुआ, आईने में ये बदलाव। पहले तो मुझे लगा मैं थका हुआ हूं। मेरा रिफ्लेक्शन मुझसे एक सेकंड के छोटे हिस्से जितना धीरे हिलता था, एक छोटा सा लैग, जैसे कोई गूंज जो लौटने में थोड़ा टाइम ले। मैं हाथ उठाता, मेरा रिफ्लेक्शन भी हाथ उठाता, लेकिन एक पॉज होता था, एक हिचकिचाहट, इतना हल्का कि मैंने खुद को मना ही लिया था कि ये सच नहीं है। मैंने पलकें झपकाई, मेरे रिफ्लेक्शन ने भी झपकाई, लेकिन उसकी आंखें मुझ पर थोड़ी देर और टिकी रहती थी, जैसे मुझे अजीब नजर से स्टडी कर रहा हो। फिर एक्सप्रेशंस अलग होने लगे। मैं पास से गुजरता, शायद थोड़ा गुस्से में या कंसंट्रेशन में, लेकिन रिफ्लेक्शन एक हल्की सी स्माइल देता, होठों पे एक छोटा सा, जैसे सब कुछ जानता हो वैसा कर्व। ये बेचैन करने वाला था, बहुत बेचैन करने वाला। मैंने उसे डायरेक्ट देखना अवॉइड करना शुरू कर दिया, बस आंख के कोने से झलक देखता था, लेकिन तब भी मुझे उसकी नजर महसूस होती थी, वो बदली हुई नजर। एक सुबह मुझे पूरा यकीन हो गया। मैं अचानक उसके सामने रुक गया। मेरा चेहरा नॉर्मल था, लेकिन आईने में जो चेहरा था उस पर एंटिसिपेशन का भाव था। उसकी आंखें ज्यादा बड़ी थीं, बदलाव और साफ दिखने लगे। मेरे आईने वाले मैं की छोटी छोटी डिटेल्स गलत थीं। रिफ्लेक्शन में शायद बाल का एक स्ट्रैंड इधर उधर होता, लेकिन मेरे सर पे बिल्कुल ठीक। शीशे में मेरे शर्ट का कॉलर थोड़ा टेढ़ा होता, जबकि मेरा सीधा था। ये छोटी छोटी चीजें थीं, ऐसी चीजें जिन्हें कोई भी नजरअंदाज कर दे, लेकिन वो जमा होती गई, एक बेचैनी पैदा कर रही थी जो मेरी हड्डियों तक बैठ गई थी। वो रिफ्लेक्शन अब सिर्फ मैं नहीं था, वो कुछ और बन रहा था, कुछ अलग। मुझे लगने लगा कि कोई मुझे देख रहा है, तब भी जब मैं हॉलवे में नहीं होता था, तब भी जब मैं घर के दूसरे कमरों में होता था। ऐसा लगता था जैसे आईने का असर फैल रहा हो, उस अंधेरे कॉरिडोर से बाहर निकल रहा हो। घर की शांति अब सुकून वाली नहीं थी, वो एक इंतजार वाली शांति थी।
एक ऐसी शांति जिसमें एक अनकहा सवाल था। मैं धीरे धीरे बोलने लगा था, ज्यादा संभल कर चलने लगा था। रिफ्लेक्शन के छोटे बदलाव किसी दूसरी दुनिया की सरसराहट जैसे थे। एक दुनिया जो धीरे धीरे यकीनन मेरी दुनिया में घुल रही थी, और मैं उसका ना चाहते हुए भी ऑडियंस। एक थर्सडे की सुबह डर और पक्का हो गया। मैं हॉलवे से नीचे गया जैसे हमेशा जाता था। मेरी आंखें ना चाहते हुए भी आईने की तरफ गई। मैंने खुद को तैयार किया उस हल्के से गलतपन के लिए। वो लेट मूवमेंट, वो अजीब सी स्माइल, लेकिन वहां कुछ नहीं था, बिल्कुल कुछ नहीं। आईना खाली था। वो सामने की दीवार, खिड़की से आती हल्की रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा था, लेकिन मुझे रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा था। मैं बिल्कुल उसके सामने खड़ा था, हाथ हिलाए। कोई इमेज नहीं थी, मैं नहीं था, बस वो ठंडा धुंधला शीशा। पैनिक, ठंडा और तेज, मेरे अंदर समा गया। मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगा। मैंने शीशे को छुआ। वो पहले से भी ज्यादा ठंडा था, जैसे बर्फ की चादर। मेरा रिफ्लेक्शन कहाँ गया? रिफ्लेक्शन ऐसे ही गायब नहीं होते। वो फिजिक्स का रूल है, रोशनी का एक खेल। लेकिन ये आईना, मैं जानता था, आम रूल्स नहीं मानता था। वो मेरे रिफ्लेक्शन के साथ खेल रहा था, उसे बदल रहा था, और अब उसू ने उसे ले लिया था। शीशे का खालीपन डरावना था, एक वॉइड जहां मुझे होना चाहिए था, एक साफ कॉन्फर्मेशन कि कुछ बहुत गलत था। मैंने बाकी का दिन बेचैनी में गुजारा। मैंने घर के दूसरे आईने चेक किए, मेरा बाथरूम का आईना, बेडरूम का छोटा वाला, वो सब मुझे दिखा रहे थे, पीला, परेशान। लेकिन मैं वहां था। सिर्फ हॉलवे वाला आईना था, वो एंटीक शीशा, वो मेरे होने को नकार रहा था। हॉलवे की शांति अब कान फाड़ने वाली थी। जिस जगह मेरा रिफ्लेक्शन होना चाहिए था, वो रियलिटी के कपड़े में एक गहरे जख्म जैसा लग रहा था। मुझे एक अजीब सा खोने का एहसास हुआ, जैसे मेरा एक हिस्सा गायब हो गया हो, चोरी हो गया हो। डर अब हमेशा मेरे साथ था। इसका क्या मतलब था? एक रिफ्लेक्शन का गायब हो जाना? क्या वो आईने के अंदर कहीं फंस गया था, या कहीं और ही चला गया था? ये सोचकर मेरी रूह कांप गई। आईने के आसपास की हवा चार्ज महसूस हो रही थी, एक्सपेक्टेंट, जैसे आईना खुद सांस रोके हुए हो, अपने शांत क्रीपी प्ले के अगले एक्ट का इंतजार कर रहा हो। मैंने सोचा उसे कवर कर दूं या घर से ही निकाल दूं, लेकिन एक मॉर्बिड क्यूरियोसिटी, एक डरावनी सी अनुभूति ने मुझे ऐसा करने से रोक दिया। मुझे जानना था। जवाब उम्मीद से जल्दी मिला। उसी शाम मुझे नीचे से एक आवाज आई, किचन में एक हल्की सी छाप। मैं अकेला रहता था। मेरा खून ठंडा पड़ गया। मैं चुपके से सीढ़ियों से नीचे उतरा। मेरा दिल जोर से धड़क रहा था, और वो वहां था, या कहूं मैं वहां था, किचन काउंटर के पास खड़ा। उसू ने मेरे कपड़े पहने थे, उसका चेहरा मेरा था, मेरे बाल, लेकिन वो मैं नहीं था। उसके हिलने का तरीका थोड़ा ज्यादा प्रिसाइज था, ज्यादा डिलिबरेट, और जब वो मुड़ा, उसकी आंखों में वही जानी पहचानी बेचैन करने वाली लुक थी जो मैंने आईने में देखी थी। होंठों पर वही हल्की, थोड़ी जालिम सी मुस्कान थी। वो मुझे देखकर हैरान नहीं लगा। उसू ने बस अपना सर थोड़ा टेढ़ा किया, जैसे किसी क्यूरियस स्पेसिमेन को ऑब्जर्व कर रहा हो। यू टुक योर टाइम, उसू ने कहा। उसकी आवाज मेरी थी, फिर भी मेरी नहीं थी। वो ज्यादा फ्लैट थी, उसमें कोई वार्मथ नहीं थी। ये मेरा रिफ्लेक्शन था, उस एंटीक शीशे की कैद से भागा हुआ। अब वो मेरी दुनिया में चल रहा था, मेरी हवा में सांस ले रहा था। वो रियल था, हॉरिफाइंगली रियल। आईना लगता है सच में एक डोरवे था, और मेरे रिफ्लेक्शन ने बाहर आने का रास्ता ढूंढ लिया था, मुझे एक खाली शीशा और एक डरावना डुप्लीकेट देकर। आईने का मिस्ट्री धीरे धीरे साफ हो रहा था। वो सिर्फ एक पुराना फर्नीचर नहीं था, वो एक कॉन्डुइट था, एक प्रिजन जो अपने कैदी को और नहीं रोक सकती थी। या शायद वो एक क्रिएटर था, एक इको को एक सेपरेट बीइंग में बना रहा था। क्या चाहिए था उसे? इस दूसरे मैं को। उसू ने अटैक नहीं किया, वो बस देखता रहा। उसकी प्रेजेंस आईने की पावर की एक कांस्टेंट चिलिंग रिमाइंडर थी। मैं अपने ही भूत के साथ रह रहा था, एक भूत जो सिल्वर से निकलकर सन में आ गया था, लेकिन उसकी अपनी कोई परछाई नहीं थी। दिन एक अजीब टेंस को एग्जिस्टेंस में बदल गए। वो रिफ्लेक्शन घर में घूमता रहता, मेरी चीजें यूज करता। कभी कभी मैं उसे एक धुन गुनगुनाते हुए सुनता जो मैं नहीं जानता था। हॉलवे में ओरिजिनल आईना अब भी मेरी इमेज के बिना खाली था। उसू ने अपना पर्पस पूरा कर दिया था।
मैं अक्सर सोचता था कि क्या वो रिफ्लेक्शन लोनली था या वो किसी और चीज का इंतजार कर रहा था। घर अब मेरा नहीं लगता था। आईने की ट्रूथ एक चिलिंग वेट थी। उसू ने कुछ रिलीज किया था और मैं जानता था एक ऐसे सर्टेनिटी के साथ जिसू ने मेरी सोल को जमा दिया कि स्टोरी अभी खत्म नहीं हुई थी। खामोशी में अब एक शेयर्ड सीक्रेट था।